Hello friends, good evening to all of you. Well, I am पवन पटेल। आप सभी का पीके एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बायोलॉजी का शुरुआत करेंगे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी क्या होता है। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान। बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का, जंतुओं का तथा पादपों आदि का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना होता है या दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस प्लस लॉगिस। बायोस मतलब जीव होता है और लॉगिस मतलब अध्ययन होता है। जीव विज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो लाइमार्क एवं टाइबिनेरस नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो जीव विज्ञान के पिता हैं अरस्तु हैं, जो को यूनान के रहने वाले थे। हिस्टोरिया एनिमैलिया के लेखक अरस्तु हैं। अरस्तु एक पुस्तक लिखे थे हिस्टोरिया एनिमैलिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है या लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं या प्रमुख शाखाएं हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी तरीके से है। ICR में चाहे यूपी कैडेट हो, चाहे BHU हो, तो यहाँ से निश्चित ही एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। आप लोग इस एक वीडियो को, जो 15 से 20 मिनट वीडियो है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जीव विज्ञान की दो शाखाओं में बांटा गया है। एक होता है वनस्पति विज्ञान और दूसरा होता है जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान जीव की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हैं? तो थियोफ्रेटस हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेटस हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक कौन हैं? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक थियोफ्रेटस हैं। थियोफ्रेटस कहाँ के निवासी थे या कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ग्रीक के रहने वाले थे। ठीक, अब बात करते हैं हम जीव विज्ञान की दूसरी शाखा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं यानी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के फादर अरस्तु। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आकारिकी मार्फोलॉजी। किसी भी जीव के बाहरी रूपरेखा तथा संरचना का अध्ययन आकारिकी कहलाता है। आकारिकी किसे कहेंगे? किसी भी जीव के बाहरी रूपरेखा तथा संरचना आदि का अध्ययन आकारिकी कहलाता है। फिर बात करते हैं हम शारीरिकी की। तो किसी भी जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन हमारा शारीरिकी कहलाता है या एनाटॉमी कहते हैं। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। और केंद्रक विज्ञान, केंद्रक का अध्ययन केंद्रक विज्ञान कहलाता है या कैरियोलॉजी कहलाता है। एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान, तो युग्मक तथा युग्मक से बनने वाले भ्रूण का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है।
आनुवंशिकी किसे कहते हैं, जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो आनुवंशिकता तथा भिन्नताओं का अध्ययन आनुवंशिक कहलाता है। औतकी किसे कहेंगे या उत्तकी इसे बोलते हैं, उत्तकी। ठीक, तो उत्तकी किसे कहेंगे, तो हिस्टोलॉजी, यानी उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। पादप औषधि फार्माकोलॉजी के अंतर्गत पादप औषधि का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी पादप से उत्पन्न औषधियों का अध्ययन पादप औषध विज्ञान कहलाता है। पादप से उत्पन्न औषधियों का अध्ययन पादप औषध विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म बनने तथा जीवाश्मों की संरचना का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाणु विज्ञान किसे कहते हैं, जीवाणु विज्ञान जीवाणु का अध्ययन जीवाणु विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट हम ध्यान देते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा वायरोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ब्रायोफाइटा या ब्रायोलॉजी, तो ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। पेट्रियोडोलॉजी टेरिडो का अध्ययन टेरिडोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा पेट्रियोडोलॉजी टेरिडो का अध्ययन कहलाता है। लाइकेनोलॉजी लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। ये टेरिडोलॉजी है, टेरिडोलॉजी है। हम पेट्रोडोलॉजी पढ़ रहे थे तो पी इसमें साइलेंट है, तो इसे हम बोलेंगे टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा टेरिडोफाइटा का अध्ययन हमारा टेरिडोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं लाइकेनोलॉजी। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी वृक्षों का अध्ययन कहलाता है। डेंड्रोक्रोमोलॉजी, तो यह डेंड्रोक्रोमोलॉजी जो होता है वृक्षों का अध्ययन कहलाता है, वृक्षों की आयु संबंधी अध्ययन कहलाता है। इकोलॉजी की बात करते हैं, किसी भी जीव के उससे संबंधित पारस्परिक वातावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसे नोट कर लीजिए 2022 वाले एग्ज़ाम में, वो चाहे यूपी कैडेट हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे ICAR हो। ठीक, फिर हम बात करते हैं आगे इनोलॉजी, शराब बनाने का अध्ययन इनोलॉजी कहलाता है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती करने का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। एग्रोस्टोलॉजी मतलब घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। एग्रोनॉमी मतलब फसल का उत्पादन का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। पोलिनोलॉजी, परागकण का अध्ययन पोलिनोलॉजी कहलाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको ध्यान दीजिए, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी लाइकेन को कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए 2022
एग्जाम के लिए। फिर स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन कहलाता है हमारा स्पर्मोलॉजी। सेरीकल्चर सिल्वीकल्चर वनों का अध्ययन कहलाता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर को क्या कहते हैं? वनों का अध्ययन कहते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती का अध्ययन विटीकल्चर कहलाता है। ओरलीकल्चर सब्जियों की खेती का अध्ययन ओरलीकल्चर कहलाता है। पोमोलॉजी फलों की खेती का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। प्लांट पैथोलॉजी पौधे में उपस्थित रोगों का अध्ययन प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। पैरासिटोलॉजी परजीवों तथा उससे संबंधित का अध्ययन कहलाता है। जीव जगत का वर्गीकरण हम अब देखेंगे। जीव जगत का वर्गीकरण, तो जीवों के वर्गीकरण निम्न वैज्ञानिकों के योगदान हैं। नंबर 1 अरस्तु ने पूरे जीव जगत को 2 वर्गों में बांटा था। पहला जंतु वर्ग, दूसरा पादप वर्ग। कैलोरस लिनियस ने भी जीव जगत को 2 भागों में बांटा था। पहला जंतु जगत, दूसरा पादप जगत। तो आर्यभट्ट का 5 जगतीय वर्गीकरण, व्हिटकर ने 5 जगत में बांटा। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 पादप, नंबर 5 जंतु। इन्होंने 5 भागों में बांटा। पहला मोनेरा इस जगत के अंतर्गत आने वाले जीव एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक होते हैं तथा प्रायः कशेरुकिया फ्लैजिला के द्वारा होता है। इस एग्जाम्पल इसके बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया आते हैं। ठीक, अब मोनेरा के अंतर्गत आने वाले सभी जीव सबसे निम्न कोटि के होते हैं। सबसे किस कोटि के होते हैं? निम्न कोटि के होते हैं। नंबर 2 प्रोटिस्टा इस जगत के अंतर्गत। नंबर 2 है प्रोटिस्टा। इस जगत के अंतर्गत आने वाले जीव एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। गमन प्रायः कूटपाद द्वारा, सीलिया द्वारा तथा कशेरुकिया के द्वारा होता है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जीव अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंटामीबा आदि जंतुएं आते हैं। नोट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले सभी जंतु निम्न कोटि के होते हैं। मोनेरा तथा प्रोटिस्टा में केवल एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। अब तीसरा फंजाई या कवक। इस जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीव बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। चौथा पादप जगत इस जगत के जीव बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। गमन अनुपस्थित होता है, उच्च कोटि के पादपों में पाया जाता है। फिर नोट, इस जगत के जीव बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक तथा उत्पादक होते हैं। जंतु जगत 5वां नंबर। जंतु जगत एनिमल किंगडम। इस जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीव बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। गमन उपस्थित होता है।
गमन क्या होता है? उपस्थित होता है। उच्च कोटि के जंतुओं में पाए जाते हैं। नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस जगत के जीव बहुकोषीय यूकार्योटिक तथा उपभोक्ता होते हैं। फंजाई, प्लांटी तथा एनिमल बहुकोषीय जीवों का जगत है। पादप का वर्गीकरण। पादप का वर्गीकरण। पूरे पादप जगत को 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 अपुष्पीय, नंबर 2 पुष्पीय। अपुष्पीय पादपों को पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 थैलोफाइटा, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 टेरिडोफाइटा। पादप जगत का वर्गीकरण। नंबर 1 अपुष्पीय पादप, नंबर 2 पुष्पीय पादप। तो अपुष्पीय पादप जो है इसको हम 3 भागों में बांटा गया है। अपुष्पीय पादप को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 थैलोफाइटा, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 टेरिडोफाइटा। तो हम थैलोफाइटा की बात करते हैं। तो थैलोफाइटा इस वर्ग के सबसे निम्न कोटि के पादपों में रखा गया है। इस वर्ग में सबसे निम्न कोटि के पादपों को रखा गया है। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी पौधे में जड़, तना तथा पत्ती से कोई अंतर नहीं होता है। मतलब जो थैलोफाइटा के अंतर्गत आएंगे इसमें जड़, तना, पत्ती में कोई अंतर नहीं होता है। ये एक थैले के समान होता है, इसलिए इसे थैलोफाइटा जगत भी कहा जाता है। इसका शरीर थैलसनुमा होता है। ये प्रायः जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, निरहली शैवाल, लाइकेन आदि क्या करते हैं? आदि जंतु आते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा यानी ब्रायोलॉजी के भारतीय जनक, ठीक, प्रोफेसर S.R. कश्यप हैं। बायोलॉजी के भारतीय जनक प्रोफेसर S.R. कश्यप हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पादपों का शरीर थैलस तथा पर्णिल होता है। मूल के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। वास्तविक जड़ का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा जल तथा स्थल दोनों पर पाया जाता है, इसलिए इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है।